नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की, जो कि सेटअप किए जा रहे हैं तेलंगाना के एक डिस्ट्रिक्ट में। इसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट की है एंड इट इज अ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया। और ऐसे सिमिलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये कौन कौन से स्टेट्स में और लगवाया जा रहा है उसके बारे में अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बिठाने का क्या एडवांटेजेस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। India's biggest floating solar power plant by generation capacity 100 megawatt is being developed by National Thermal Power Corporation Limited (NTPC) at Ramagundam in Peddapalli district of Telangana। ये जो अभी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगवाया जा रहा है, ये तेलंगाना के पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में जो NTPC है रामागुंडम में, वहाँ पे इसको लगवाया जा रहा है। And the solar project, which is estimated to cost around 423 crore, will have a 4.5 लाख फोटोवोल्टेक पैनल्स। और इसकी जो पूरी प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसके तकरीबन अराउंड 423 करोड़ की इसकी आसपास बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें 4.5 लाख की फोटोवोल्टेक पैनल्स लगवाएंगे। आप खुद ही सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी एक प्रोजेक्ट होगी। आप देख सकते हो ये एनटीपीसी की पावर प्लांट है रामागुंडम में, और इसके बगल में यहाँ पे एक रिजर्वर है जो एक बैलेंसिंग रिजर्वर के नाम से यहाँ पे दिखा हुआ है मैप में। तो इसी पे ही आपका ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है इसी वाले रिजर्वोयर में इसको सेटअप किए जाएंगे। और इसकी नॉर्दर्न साइड में आप देखते हो ये गोदावरी रिवर है जिसको आप दक्षिण गंगा भी कहते हो। इसके बगल में ही ये वाली जो एनटीपीसी है ये स्थित है। एनटीपीसी's effort to set up floating solar power projects are being aimed at reducing its carbon footprints and accelerate its green energy प्रोडक्शन टू 30% ऑफ इट्स कैपेसिटी। इस तरह का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स है तो मेन मकसद यही है कि आप जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको रिड्यूस करना और हमारी जो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन है उसको और बढ़ावा देना, कि इसका मेन मकसद यही है। एंड इट रिफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फोटोवोल्टिक पैनल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर बॉडीज। ऑब्वियसली बात है, जो भी फोटोवोल्टिक जो पैनल्स लगवाए जाएंगे वो ये पानी के सतह में उसको लगवाएंगे। एंड दे आर वायबल ऑल्टरनेटिव टू द लैंड बेस्ड सोलर एरेज विद एप्लीकेशन इन इंडिया। और हमारी जो जितनी भी जो ट्रेडिशनल जो लैंड बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट्स हम लगवाते हैं उससे ये वायबल ऑल्टरनेटिव्स हैं। मतलब इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं हम आसानी से और इजीली एंड फिजिबल ये ऑल्टरनेटिव्स इसको माने जाते हैं। And there are large number of major reservoirs in the southern region which provides a huge opportunity to go for renewable energy in the floating solar method। और हमारे जितने भी जो दक्षिण भारत है वहाँ पे ऐसे बहुत सारे रिजर्वोर्स हैं, हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जीज का प्रोडक्शन है उसको हम और आसानी से बढ़ावा दे सके और इस तरह के फ्लोटिंग सोलर मेथड को यूज़ करके। और ऐसे और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि द रिन्यूएबल एनर्जी प्लान्स दैट आर लाइकली टू बी कमीशन इन द नेक्स्ट 3 months आर 25 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट एट सिमाद्री थर्मल पावर प्लांट नियर विशाखापट्टनम एंड 92 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट एट कायमकुलम इन केरला। और ऐसे 2 और फ्लोटिंग पावर प्लांट बिठाए जाएंगे, एक है विशाखापट्टनम में और एक है कायमकुलम में। जो विशाखापट्टनम वाला है उसका जो कैपेसिटी है वो 25 मेगावाट की है और ये लगवाएंगे सिमाद्री थर्मल पावर प्लांट में। और जो केरला में है कायमकुलम, वहाँ पे 92 मेगावाट की ऐसे ही सिमिलर फ्लोटिंग सोलर प्लांट वहाँ पे लगवाएंगे। एक और चीज़, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोलर प्लांट बिठाएंगे ओमकारेश्वर डैम में नर्मदा रिवर में जो एमपी में है। और इसकी कैपेसिटी बताया जा रहा है ये 600 मेगावाट की कैपेसिटी इसकी रहेगी। और इस वाले प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो एस्टिमेट बताया जा रहा है 3000 करोड़ इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी। और इसके जो पावर जनरेशन होगा वो 2022-23 तक इसकी ये पावर जनरेशन वो शुरू कर दी जाएगी। अब देख सकते हो इस मैप में ये ओमकारेश्वर डैम है नर्मदा रिवर में, और इसी में फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, इस वाले में ही सेटअप किए जाएंगे दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ये नर्मदा रिवर है इसकी सोर्स कहाँ से है, ये कहाँ से होकर ये निकलती है। मेन बेसिकली इसके एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे आप ये भी जरा देख लो। द फर्स्ट एडवांटेजेस है एड्रेस लैंड एक्विजिशन इशूज। द की चैलेंज दैट फेस रिन्यूएबल एनर्जी प्लान ओनर्स आर द लैंड एक्विजिशन। जब भी ऐसा कुछ तरह का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर एक सेटअप करने की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत बड़ी ये ज़मीनें चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से जो भी लैंड ओनर्स है तो उसको भी हमें वो एग्रीमेंट दिलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसमें और भी खर्चा है, उन लोगों को भी पैसा वैसा देना पड़ेगा। फिर आपकी जो ग्रिड कनेक्टिविटी वो बढ़ जाती है, रेगुलेशंस एंड ऑफ टेक। फिर जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगी वो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कंपीटिंग यूजेस फॉर अवेलेबल लैंड।
द लैंड कैन बी यूज फॉर अदर पर्पजेज सच एज फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन। फिर वो जो ज़मीन होगी उसमें हम कई और फिर दूसरे एक्टिविटीज़ हम कर सकेंगे, जैसे कि फार्मिंग का हो गया या फिर कुछ और ऐसे, या कंस्ट्रक्शन मेजर कंस्ट्रक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। तो उसके लिए भी हम वो जो ज़मीन होंगे उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये रेवा में जो उसका पावर प्लांट लगवाया गया था वो कम से कम 1500 हेक्टेयर की ज़मीन उसमें चाहिए होगी। तो मतलब कि बहुत ही बड़ी एक ज़मीन चाहिए, जिसकी वजह से ये जो इश्यूज़ है तो इसको भी ये कम कर देंगे। और एक और एडवांटेजेस यहाँ पे है जो कूलिंग इफेक्ट, जो वाटर बॉडीज़, क्योंकि ये पानी के सतह में होगा तो पानी के सतह में होने की वजह से जो कूलिंग इफेक्ट है वो इम्प्रूवमेंट कर देगा सोलर वोल्टेक पावर पैनल्स को, 5 से 10% तक का बढ़ जाएगा, ये कहना है। फिर ओवर द टाइम दिस ट्रांसलेट इनटू सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग। फिर रिड्यूस वाटर इवापोरेशन, पानी, क्योंकि ये पानी के सतह में रहेंगे, ऑब्वियसली ये पानी एक तरह से सरफेस को ब्लॉक कर देंगे, तो उसकी वजह से जो आपकी जो इवापोरेशन होती है पानी की वो थोड़ी कम हो जाएगी और जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहेगी। आपकी इम्प्रूव्ड वाटर क्वालिटी को भी एक तरह का इम्प्रूव करेंगे। और रिड्यूस एल्गल ब्लूमिंग, क्योंकि पानी में जो एल्गी फॉर्मेशन होती है वो एल्गी फॉर्मेशन होने की वजह से जो आपकी बीओडी होती है वो कम हो जाती है। बीओडी यानी कि आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो वो कम हो जाने से आपकी जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस तरह से ये लगवाने से तो आपकी जो एल्गी फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगी और बीओडी जो है वो आपका नॉर्मलाइज रहेगा। यही था दोस्तों आज का ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।